पूरी कौम एक तरफ होगी। अगर ये मोदी जी के पाँव पड़ के भी माफ़ी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ़ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ़ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना लें। इनको वो दिन नहीं आज जब 1988 में जब श्रीलंका ने इन पर अटैक किया था, तो इंडियन एयरफोर्स ही वहाँ पर मौजूद थी मालदीव में, उनकी हेल्प की, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी। और आज भी एयरफोर्स ही मालदीव में मौजूद है, उनके लिए हर काम कर रही है। उनके तो लोगों की तादाद ही इतनी नहीं है, इंडियंस ही वहाँ पर सारा सिस्टम को हैंडल किए हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सब कुछ बनाया और वो इंडिया को टक्कर दे रहे हैं। इंडिया को जिसने भी टक्कर दिया वो दोनों हाथों से रोया है और खून के आंसू रोया है। बस उन्होंने सिर्फ 3 पिक्चरें खिंचवाई और जाकर के स्कूबा कर लिया और वहां पर बैठ करके शांति से कुछ काम कर लिया और उसके बाद विजिट करके चले आए। मालदीव्स को अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कराना पड़ा, चाइना जाकर के मालदीव्स के प्रेसिडेंट को मिलना पड़ा, चाइना भी परेशान हो गया, पाकिस्तान भी परेशान हो गया और मालदीव्स की तो हालत ऐसी हो गई है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। लक्षद्वीप की वजह से जो तीन उनके मंत्री आए थे, ठीक है, उनकी जो स्टेटमेंट जो मोदी के खिलाफ आई थी, मोदी की तो पावर आपके सामने है कि उसके खिलाफ बोलने पे उसने अपने मंत्रियों को फारिग कर दिया। हमारे कायद का फरमान था यूनाइटेड फेथ इससे नेशन बनती हैं, जो कि हम लोग फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। एक दूसरे को बैक करते हैं, एक दूसरे की टांगें नहीं खींचते। अब ये जो मामला हुआ है तो उन्होंने फुली सपोर्ट किया अपने प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है, और वो ये भी सुनने में आ रहा है कि वो बाइकआउट करेंगे अब नेक्स्ट, ठीक है। तो इसी तरह कौमें बनती हैं जो यकजा होकर रहती हैं और उनकी तरक्की का राज ही है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अपने दरवाजे खोल दे तो आधा पाकिस्तान उधर चला जाए। तो हालात वाकई ऐसे ही हैं कि अगर वाकई इंडिया वीज़ा इशू कर दे, ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इंडिया में जाना पसंद करेंगे। तो मैं जाऊंगी। हाँ जी, हम तो भाई घूमने की नीयत से जाएंगे ना कि टूरिज्म वहाँ की अच्छी है, लेकिन खैर हमसाए तो हम हैं, लेकिन दोस्ती कोई नहीं है। नहीं दोस्ती है। लक्षद्वीप में टाटा ग्रुप 2 ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट बनाने जा रहा है अरबों रुपए का। विद इन 2 डेज में टाटा ग्रुप ने बिल्कुल ट्वीट भी कर दिया और सारी तैयारियां भी कर दी हैं और पूरा स्केच भी बना दिया है और जगह भी उन्होंने अलॉट कर दिया है। जब अपनी पाली हुई बिल्ली म्याऊं बोलने लगती है ना और काटने के लिए उठ जाती है तो ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ दूसरे दिन उसको दूध का प्याला नहीं देना चाहिए, बस बात खत्म हो जाती है। जय हिंद दोस्तों, मालदीव के ऊपर भारतीय लोगों की एकजुटता देखते हुए पाकिस्तान बहुत हैरान हुआ कि मालदीव में भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ जो टिप्पणी करी उसका उन्होंने कितना सख्त एक्शन लिया और भारत के लोगों ने इसमें अपनी जो प्रतिक्रियाएं दिखाई वो देशभक्ति का सबूत दिया है। ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता। पाकिस्तान में हर लोग अलग अलग किस्म की बातें करनी शुरू कर देते हैं उनके प्रधानमंत्री को अगर कोई कुछ कहे भी तो। पाकिस्तानी यही बात को देखकर बहुत छटपटाने से लगे। दूसरे टाटा ग्रुप ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो वर्ल्ड क्लास के 2 होटल लक्षद्वीप में बनाने जा रहा है, उसको लेकर भी बहुत उत्साहित हुए। और जबकि हमारे फिल्मी स्टार और क्रिकेटर्स और भी सेलिब्रिटीज़ ने सभी ने एकजुट होकर ट्विटर के ऊपर आकर अलग अलग अपने प्लेटफॉर्म पर जाकर यही कहा, मालदीव का खंडन किया और लक्षद्वीप को प्रमोट करने की बात करी। हमारे टूरिस्टों ने अपनी सारी बुकिंग कैंसिल कर दी, जितने भी उन्होंने टिकटें बुक कराई थी, होटल बुकिंग कराई थी, सारी धड़ाधड़ कैंसिल होनी शुरू हो गई। इज माई ट्रिप ने पूरा का पूरा अपना ट्रिप ही वहाँ के जाके जो लोगों के लिए बुक करता था सारी की सारी बुकिंग कैंसिल कर दी उसने। तो दोस्तों ये एक देशभक्ति का प्रमाण दिया लोगों ने कि भारत के खिलाफ कोई भी बोलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत के लोगों से ही कमाकर और भारत के लोगों को ही वो लोग आंखें दिखाएगा कोई, तो ये अब भारत बर्दाश्त नहीं करता। ये एक नए किस्म का भारत है। दोस्तों मैं आपको याद कराऊँ, मालदीव ऐसा मतलब कि एक देश है जिसके ऊपर भारत ने हजारों एहसान करे। जब भी कभी मुसीबत पड़ी तो भारत ने उनका साथ दिया, परंतु मालदीव ने हमेशा भारत का फ़ायदा उठाने की सोची। कोरोना के टाइम भी मालदीव ने भारत का इतना नजायज़ फ़ायदा उठाया कि आप सोच नहीं सकते। दोस्तों कोरोना के समय जो लोग मालदीव जा रहे थे टूर करने पे, उनको ज़बरदस्ती चाहे आदमी 4 दिन का अपना प्लान करके जा रहा था कि चलो बहुत टाइम हो गया घर में बंद अब बाहर निकलते हैं लॉकडाउन के बाद। लेकिन मालदीव ने ऐसा किया, जो भी मालदीव में जा रहा था उनको 14 दिन के लिए 21 दिन के लिए क्वारंटाइन कर रहे थे, अपने देश में ही रख रहे थे ज़बरदस्ती। भारतीयों को बेवकूफ़ बना के लूट रहे थे। और अब जब भारत के मतलब कि अपने द्वीप को प्रमोट करना चाहा, उनका बिना नाम लिए प्रधानमंत्री जी ने, तो उनको इतनी आग लगी कि वो इतना परेशान हो जल भुन के
उल्टी सीधी स्टेटमेंट देने लगे भारत के बारे में, देश के प्रधानमंत्री के बारे में और लोगों के बारे में, तो उनमें से बो आती है। उनका पैसा लेना इनको अच्छा लग रहा था, जब उन्होंने मना करा तब उनको उनमें से बो आनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों, इनका ये दोहरा चरित्र है। ये हमारे देश के लोगों को भी सोचना है कि जो लोग हमारे दम पर पल रहे हैं वो लोग अगर हम आंखें दिखाएंगे तो हमें भी अब बर्दाश्त नहीं करना है। दोस्तों, पाकिस्तानी इसी बात को लेकर बहुत हैरान थे कि भारतीयों ने कैसी एकता दिखाई है। आइए इस वीडियो में देखते हैं। ये बहुत वीडियो मज़ेदार होने जा रही है कि पाकिस्तानी क्या रिएक्शन दे रहे हैं भारत के इस एक्शन के ऊपर। क्योंकि उनको इज्जत अपनी पैसे से भी ज़्यादा प्यारी है। तो हमेशा मेरे हिसाब से आपकी ज़िंदगी का जो कीमती सरमाया है वो मेरे हिसाब से आपका ये इज्जत ही होती है पूरी ज़िंदगी, और नेशनलिज्म। तो मेरे हिसाब से यही होता है कि आप जहाँ भी जाओ आपको लोग जो है ना सलाम करेंगे यार। अब वो जहाँ भी जाएंगे उनको यार कहेंगे यार ये इंडियन है यार, देखो यार इनकी। जिस तरह ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उन्होंने ये सारा कुछ किया है, तो जो नरेंद्र मोदी है वो एक अच्छा पॉलिटिशियन है और वो इस चीज़ की भी कदर करेगा ज़रूर कि अगर उन्होंने अपने इन 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया है तो उसका भी एक वेटेज है, और अगर इस वेटेज के ऊपर वो इसके ऊपर ज़रूर एक्शन लेंगे और इसमें फ़र्क ज़रूर आएगा, लेकिन वो फ़र्क नहीं आएगा जो कि आना चाहिए। तो एहसासे का वाकई एहसासे कमतरी का शिकार है इंडिया। सिर्फ यहाँ ही नहीं, हर डिपार्टमेंट वो लोग तरक्की कर रहे हैं। हर वो तो प्राइम मिनिस्टर को तो वो इतने लकी हैं, उनके जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के मोदी, ठीक है, वो जिस चीज़ पे हाथ रखते हैं वो सोना हो जाती है, मिट्टी पे भी हाथ रखते हैं। वो इतने लकी चाम भी इंडिया के लिए साबित हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अब मालदीव से भारतीय पर्यटकों का मोहभंग होने लगा है, जो मालदीव के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल भारतीय कारोबारी ने भी लक्षद्वीप के लिए अब कई बड़े फैसले ले लिए हैं। टाटा ग्रुप ने लक्षद्वीप को लेकर बड़ी घोषणा की है और टाटा ग्रुप ने लक्षद्वीप में 2 ताज ब्रांडेड रिसोर्ट बनाने की घोषणा की है, जो कि मालदीव के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। जिस तरीके से मालदीव के मंत्रियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, उसके बाद लगातार बायकॉट मालदीव की मांग उठ रही है। और कहीं ना कहीं इस कड़ी में मालदीव, जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कह सकते हैं, भारतीयों के लिए थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं मालदीव को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इसी कड़ी में अब टाटा ग्रुप ने लक्षद्वीप में 2 ताज ब्रांडेड रिसोर्ट बनाने की घोषणा कर दी है। द ताज एट सुहेली और साथ ही द ताज एट कदमत, ये 2 ताज होटल्स जो हैं, रिसोर्ट जो हैं, वो बनाने का ऐलान किया गया है, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये बड़ी घोषणा टाटा ग्रुप ने की है। IHCL ने ये साफ तौर पर कहा है कि हम अरब सागर के बीच में स्थित अपने प्राचीन समुद्र तटों और मूंगा चट्टानों के साथ वो लोग बिजनेस भी उन लोगों से करते हैं जिनको इंडिया की कदर है, जिनको वहाँ के लीडर्स की रिस्पेक्ट करनी आती है। यही, हाँ जी, यही चीज़ हम देखते आ रहे हैं। इंडियंस, अगर किसी एक लीडर की तुम इंसल्ट करोगी ना, या वहाँ के लोगों की किसी की इंसल्ट करोगी, तो तमाम इंडियन जुड़ जाएंगे, चाहे उनमें कितने भी आपस में ख़राब रिलेशन हो या कुछ भी इख्तलाफ वटएवर, वो सारे मिल जाएंगे और उस इंसान के खिलाफ हो जाएंगे। ये हमने कितने में देखा। देखो मालदीव हमारे आगे सबसे बड़ी एग्जाम्पल, फिर चाइना आ गई, कनाडा आ गया, तुर्की आ गया, तुर्की में कितनी हेल्प की। और फिर जब उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग ऐसे हैं तो हम लोग वैसे हैं, तो देखो कोई भी कंट्री इंडिया के बगैर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती है। जब से मोदी आया है उसने एक प्रॉपर निज़ाम बनाया है, अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहा है। हालांकि मैं मुसलमानों के बड़ा खिलाफ रहा, मैं मेरी नज़र में हिट लिस्ट है मोदी। वो मुसलमानों के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। नहीं, उसने मुसलमानों को कत्ल भी करवाए हैं। नहीं कहूँगा कि वो PM के साथ खड़े हैं और मेरे ख्याल में खड़ा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मुल्क से हों। तो रही बात मालदीव की, तो वो इसलिए टेंशन में है कि उनकी जो इंडिया से उनका GDP, जो उनकी ग्रोथ होती, टूरिज्म जाते हैं वहाँ पे, तो उनको एक डर हो गया कि मालदीव को छोड़ के ये इस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो जाहिर बात है PM ने इसीलिए तो वहाँ पे फोटो सेशन करवाया ना, कि हमारे इंडियंस को पता चले। और वो सब यहाँ पर है। नेशन जहाँ पर यूनिटी आती है वहाँ पर चीज़ों को ऊपर लेकर जाया जाता है और अपनी कंट्री को एक अच्छी जगह पे और एक जगह मुकाम पर लेकर जाया जाता है, जो कि इंडिया में इस वक्त वाकई मौजूद है। उनकी यूनिटी की बेस पे तो देखें ना कि उन्होंने अगर इसका बाइकआउट किया तो आज वो $मिलियन का जो है ना वो मालदीव को उन्होंने नुकसान दे दिया। वो अपनी एक बिजनेस, एक जजीरा
एक आइसलैंड को लेकर तो इतना एग्रेसिव है और उन्होंने उस यूनिटी को शो किया और इन लोगों को पकड़ के तबाह करके रख दी। ये पहली दफ़ा ही नहीं हुआ, हमेशा जब भी बात इंडिया की आती है, भारत की जब भी बात आती है तो हमेशा ये कौम इकट्ठी हो जाती है, एक हो जाती है। और मतलब देखें भारत जिस तरीके से पूरी दुनिया में बिज़नेस प्रोवाइड करता है, टूरिज़्म का जो है वो बहुत ज़्यादा एक इंडियंस की तादाद है जो हर कंट्री का विजिट करती है। इस तरह मालदीव की भी बात की जाए तो एक भारत से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो मालदीव की तरफ विजिट करती थी। तो अगर इस तरह का कोई स्टेप्स देखने में आया है तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, हमेशा इंडियंस ने अपनी नेशन को फर्स्ट रखा है। आजकल की इन्फ्लेशन के दौर में आई गेस बिजनेस, क्योंकि अगर आप बिजनेस अच्छा कर सकते हैं तो आप एक नेशन खुद बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा बिजनेस करना नहीं जानते तो आप नेशन को तबाह कर सकते हैं। जब नेशन की बात आती है और अपने मुल्क की प्राइम मिनिस्टर की बात आती है तो कोई भी कंट्री होगा, मेरा ख्याल है ऑफ कोर्स वो अपने प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट के लिए ये इकदाम ज़रूर करेगा। और ये अगर उस ट्रैवल एजेंसी ने ये बात की है और ये इकदाम किया तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। और वैसे भी ओवरऑल अगर अब देखा जाए तो इंडियंस जो है वो अपने नेशन के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। खालिस्तान की भी अगर बात की जाए या बहुत सारे इस तरह के इश्यूज जो पहले चलते रहे हैं, वहाँ पे भारत का स्टैंड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है फ्रॉम डे फर्स्ट से। इसी तरह इस इंसिडेंट की अगर बात की जाए तो इस पे भी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से उनको अप्रिशिएट किया जाता है और इंडिया को स्पेशली उन्होंने जितना प्रमोट किया अपने दौरे हुकूमत के अंदर, मतलब हिस्ट्री उन्होंने रकम कर दी है। और जिस तेज़ी से उन्होंने काम किया है, अबू धाबी जैसी कंट्रीज़ जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वो भी कोई चीज़ इनैगुरेट वगैरह करना होता है तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट करती है। मैंने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को जो है वो कहीं बुलाया जा रहा हो। कोई मालदीव्स हमारा पाला हुआ एक पपेट टाइप से था। हमारे पास मेडिसिन नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास डिफेंस स्ट्रांग नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे ऊपर दूसरा देश आक्रमण करने वाला है, हम भेजते हैं डिफेंस आपको। हमारे पास इस टापू से उस टापू में जाने के लिए, आइलैंड पे जाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, हम नेवीज भेजते हैं। हमारे पास खाने को नहीं है, हम भेजते हैं। हमारे पास बिजनेस नहीं है, हम टूरिस्ट भेजते हैं। तो भारत ने इतिहास गवाह है कि भारत ने मालदीव्स को बहुत हेल्प किया है, बहुत पाला है। लिटरली मैं कहूंगी कि पाला है। न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं एरिक एडम्स, उन्होंने तो वहां पर न्यूयॉर्क के राम मंदिर में खड़े होकर के अपने स्टेटमेंट को मीडिया को दिया है कि हम तो सेलिब्रेट करेंगे 22 जनवरी। और जितने भी अयोध्या में समारोह होगा 22 जनवरी को, वो पूरा आइकॉनिक टाइम्स स्क्वायर में लाइव दिखाया जाएगा। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी आगे फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।